हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने पार्ट 3 में अभी तक मिडल टर्म एंड जनरल टर्म को फाइंड करना सीखा था। आज हम लोग देखेंगे जनरल टर्म की हेल्प से और कौन कौन सी चीज़ें आप लोग फाइंड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, आप लोगों को अगर बोला जाए कि एक्सप्रेशन है आपके पास, उसमें आप लोगों को क्या फाइंड करना है, वेरिएबल की पावर फाइंड करनी है। लाइक आपके पास ये एग्जांपल है, ठीक है, x² + a² होल रेज़ टू पावर 3। अगर मैं बोलूँ मुझे a की पावर 6 का कोफिशिएंट चाहिए, तो उसका कोफिशिएंट क्या है, 1। दैट मीन्स आप लोग क्या करोगे, इसको एक्सपेंड करोगे, फिर उसके बाद कोफिशिएंट बताओगे। चलो पावर 3 के लिए तो सॉल्व कर लोगे, लेकिन पावर अगर 11 आ गई, उसमें से आपको कोफिशिएंट ढूंढना पड़े तो उसके लिए हम लोग जनरल टर्म की हेल्प लेंगे। सो आप लोगों के पास जैसे क्वेश्चन है, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ a⁻⁵ b⁻⁷ इन a-2b होल रेज़ टू पावर 12। सो इसके लिए आपको करना क्या होगा, सो लेट कर लेंगे, लेट TR+1 contain the coefficient of a⁵ b⁻⁷। तो दैट मीन्स आप लोगों को जनरल टर्म ही लिखने को बोल रहे हैं। सो यहाँ पर जनरल टर्म क्या आएगी, C, N की वैल्यू 12 है, R A 12 - R -2B की पावर R। ठीक है, अभी थोड़ा सा सिंप्लीफाई करिए। a की पावर 12 - R -2 की पावर R b की पावर R। अब देखिए ये टर्म जो है a की पावर 5 b की पावर 7 कब कंटेन करेगी, द टर्म, आपको क्या लिखना है, द टर्म TR+1 कंटेन a⁵ b⁻⁷ इफ़, अगर a की पावर जो है 12 - R किसके इक्वल हो जाए, 5 के, और इसमें दोनों में से एक चीज़ ले सकते हो, या जो b की पावर है उसका कोफिशिएंट, उसका जो पावर है किसके इक्वल आ जाए, 7 के। देखिए दोनों तरफ में से आप लोगों को r की वैल्यू क्या मिल रही है, 7 ही मिल रही है। सो आप एक चीज़ को इक्वल रखकर वैल्यू निकाल सकते हो। सो आप लोगों के पास r की वैल्यू कितनी आ रही है, 7। सो अब आप लोग इसको जब सिंप्लीफाई करोगे, यहाँ पर 12 - 7 कितना हो जाएगा, 5 -2⁻⁷ b की पावर 7। सो आप लोग -2⁻⁷ सिंप्लीफाई करोगे इस चीज़ को, वी गेट -101376 a⁵ b⁻⁷। अगर तो आप लोगों को वो टर्म फाइंड करने को बोलता तो आप यहीं तक क्या करते, सम को फिनिश कर देते, लेकिन अभी आप लोगों को क्या बोला है उसने, कोफिशिएंट लेना है, तो वो भी किसका, a⁵ b⁻⁷। सो कोफिशिएंट क्या होता है, जो उसके आगे सारी टर्म पर रख। सो दिस इज़ द आंसर। सो एक तो जनरल टर्म इसमें हेल्प कर रहा है हम लोगों को, और इसके आगे देखिए जनरल टर्म कैसे हेल्प करती है। जैसे आपके स्टेटमेंट वाले सम है, उसमें देखिए सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आप लोगों को, शो दैट कोफिशिएंट ऑफ a⁻m and a⁻n in the expansion of 1 + a⁻m + n are equal। ठीक है, अभी ये नहीं है कि आप लोगों को ये एक्सपेंड करोगे, उसमें से कोफिशिएंट a⁻m फाइंड करोगे, फिर n, फिर इक्वल शो करोगे। आप लोगों को जस्ट इसमें भी जनरल टर्म की हेल्प लेनी है।
सो कैसे करोगे सिंप्लीफाई? सी ए आप लोगों के पास एक्सपेंशन वन प्लस ए रेज टू पावर एम प्लस एन। सो आपको कोफिशिएंट ए रेज टू पावर एम और ए रेज टू पावर एन का चाहिए। सो इसमें भी क्या करोगे? लेट टी आर प्लस वन कंटेन द कोफिशिएंट ऑफ ए रेज टू पावर एम। सो जनरल टर्म लिखोगे, यहाँ पर आपके पास एन की वैल्यू एम प्लस एन है, आर एज इट इज़। वन की पावर क्या आ जाएगी? एम प्लस एन माइनस आर, एंड ए की पावर कितनी आ जाएगी आप लोगों के पास? आर। आपको कोफिशिएंट किसका चाहिए? ए की पावर एम का। सो आप लोग क्या करोगे? इसमें जो ए है उसकी पावर को कंपेयर करोगे। सो एंटीसिस ऑफ ए यहाँ पर कितना है? आर। और यहाँ पर आपको किसके इक्वल रखना है? सो दैट मीन्स आपको यहाँ पर डायरेक्टली आर की वैल्यू एम मिल चुकी है, सीधी सीधी। यहाँ पर आप लोग को ज़्यादा कैलकुलेशन करने की नीड नहीं। सो आपके पास आर की वैल्यू एम है। सो सब्स्टिट्यूट करिए और फाइंड करिए टी एम प्लस वन टर्म। इट्स वेरी इजी बच्चे, आप लोग जस्ट एक जनरल टर्म का यूज़ कर कर ही सब कुछ फाइंड कर रहे हो। आप लोगों को कॉम्बिनेशन को ओपन करना है, एम प्लस एन फैक्टोरियल, एम फैक्टोरियल, एम प्लस एन में से एन माइनस किया, एन फैक्टोरियल, और ए रेज टू पावर एम। सो यहाँ पर कोफिशिएंट कितना आ रहा है आपको लोगों का? ए की पावर एम का कोफिशिएंट ऑफ ए रेज टू पावर एम इज इक्वल टू एम प्लस एन फैक्टोरियल, एम फैक्टोरियल, एन फैक्टोरियल। अब आप लोगों को कोफिशिएंट ए रेज टू पावर एन का चाहिए। सो यहाँ पर भी लेट करें, लेट टी के प्लस वन कंटेन द कोफिशिएंट ऑफ ए रेज टू पावर एन। सो आप लोगों को यहाँ पर क्या आ रहा है? आर की प्लेस पर के आ रहा है जस्ट, क्योंकि आप लोगों को थोड़ा सा डिफरेंट लेना था ना इस चीज़ से। सो इसलिए मैंने जस्ट वेरिएबल को चेंज किया आपका अल्फ़ाबेट। अब मैंने आर की प्लेस पर के ले लिया। सो एम प्लस एन के, वन रेज टू पावर एम प्लस एन माइनस के, यहाँ पर कितना आ जाएगा आप लोगों के पास? ए रेज टू पावर के। सो कंपेयर करना है आपको फिर से पावर का। यहाँ पर ए की पावर के है और यहाँ पर ए की पावर एन। सो के इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? एन। सो आप लोगों को यहाँ पर के की वैल्यू कितनी मिल चुकी है? एन। सो whenever we substitute we get सी एम प्लस एन, एन वन रेज टू पावर एम में वो वन ही आ जाएगा, ए रेज टू पावर एन। सिमिलरली इस चीज़ को ओपन करिए, एम प्लस एन फैक्टोरियल, यहाँ पर एन फैक्टोरियल, एम प्लस एन में से एन माइनस किया, एम फैक्टोरियल। नो सी, ये सेकेंड टर्म है। यहाँ पर आप लोगों का कोफिशिएंट कितना आ रहा है? कोफिशिएंट लेना है आप लोगों को। कोफिशिएंट ऑफ ए रेज टू पावर एन, एम प्लस एन फैक्टोरियल, एन फैक्टोरियल, एम फैक्टोरियल। सो इसको नेम दीजिए आप लोग 3। अब ये कोफिशिएंट ऑफ ए रेज टू पावर एन देखिए थर्ड में, और यहाँ पर देखिए कोफिशिएंट ऑफ ए रेज टू पावर एम। क्या आप लोगों को सिमिलर दिखाई दे रहे हैं? ऑब्वियसली ये सिमिलर है। सो फ्रॉम 1 and 3, from 1 and 3 we get coefficient of a raised to power n and a raised to power m are equal. So it's very simple. नेक्स्ट देखिए कि कैसे हेल्प करता है जनरल टर्म। आप लोगों के पास क्वेश्चन है, फाइंड ए इफ कोफिशिएंट ऑफ
एक्स स्क्वायर एंड एक्स रेज टू पावर 3 इन द एक्सपेंशन ऑफ 3a प्लस ax की पावर 9 आर इक्वल। यहाँ पर आपको एक कंडीशन दी है उन्होंने कि x की पावर 2 और x की पावर 3 का कोफिशिएंट इक्वल है, देन a की वैल्यू फाइंड करिए। दैट मीन्स हम लोगों का फर्स्ट पर्पस क्या है, आपको जस्ट कोफिशिएंट फाइंड करने हैं। सो कोफिशिएंट फाइंड करने के लिए आप लोगों को करना क्या होगा, जनरल टर्म की हेल्प लेनी होगी। सो लेट टी आर प्लस 1 जो आपकी टर्म है कंटेन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यू। सो जनरल टर्म क्या आएगी, आपको n की वैल्यू 9 है, यहाँ पर r 3 की पावर कितनी आ जाएगी आपको सिंप्लीफाई करने के बाद 9 माइनस r, और a x की पावर कितनी आ जाएगी r। अब आप लोगों को क्या किसका कोफिशिएंट लेना है, एक्स स्क्वायर का। दैट मीन्स आपको x की पावर चाहिए, यहाँ पर x की पावर कितनी आ रही है r। सो दैट मीन्स टी आर प्लस 1 कंटेन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इफ जो इसका इंडेक्स है वो इसके इक्वल आए 2 के। सिंपल। दैट मीन्स आर की वैल्यू हम लोगों को क्या मिल रही है 2। सो सब्स्टिट्यूट करिए यहाँ पर आर की वैल्यू 2, C9 2, 3 की पावर कितनी आ जाएगी आप लोगों के पास 7, a की पावर भी कितनी आ रही है यहाँ पर, सॉरी a की पावर कितनी आ रही है आपको, आर की वैल्यू आपने 2 निकाल रखी है ना। सो 2, x की पावर कितनी आ रही है 2। नेक्स्ट देखिए आप लोगों को किसका कोफिशिएंट चाहिए था, एक्स रेज टू पावर 3। सो लेट टी के प्लस 1 कंटेन द कोफिशिएंट ऑफ एक्स रेज टू पावर क्यू। तो इसके लिए भी आप लोगों को जनरल टर्म लिखनी है, n की वैल्यू 9, यहाँ पर r की वैल्यू k है। सो 3 रेज टू पावर 9 माइनस k ax की पावर k। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करिए। अब ये टर्म जो k प्लस 1 है कब x की पावर q को कंटेन करेगी, अगर यहाँ पर k की वैल्यू किसके इक्वल हो 3 के। सो मैंने 3 सब्स्टिट्यूट, तो r की वैल्यू यहाँ पर k की वैल्यू कितनी है 3। सो 3 सब्स्टिट्यूट करिए, k की वैल्यू 3 की पावर 9 में से 3 माइनस किया कितना आ रहा है आप लोगों के पास 6। सो a की पावर 3, x की पावर 3। गिव इट नेम 2 एंड इस क्वेश्चन को नाम दीजिए 1। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप लोगों के पास जो कोफिशिएंट किसका एक्स के का कोफिशिएंट ये है आप लोगों के पास, और एक्स क्यू का कोफिशिएंट दिस वन, ये आपस में इक्वल है। तो मैं जस्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग इसको इक्वल रख रही हूँ। मैंने ज़्यादा ओपन इसलिए नहीं किया क्योंकि कुछ टर्म कैंसिल होंगी अपने यहाँ। सो सी हियर, ठीक है। सो अब जब लोग आप सिंप्लीफाई करोगे ये टर्म नीचे आएगी, यहाँ पर आपकी कितनी पावर कैंसिल होगी 6 पावर कैंसिल होगी, और यहाँ पर कितनी हो रही हैं a की 2। नीचे लेकर आइएगा पता चल जाएगा आप लोगों को। अब देखिए इस साइड आप लोगों के पास क्या रिमेनिंग रहा a, क्योंकि 6 पावर कैंसिल हो चुकी हैं, और यहाँ पर C9 3, इस साइड C9 2, एक 3 की वैल्यू है 3 की पावर है, और a कैंसिल हो चुका है। और सिंप्लीफाई करिए, मैं इस साइड लिख रही हूँ C9 2, यहाँ पर 3 रिमेनिंग था, यहाँ पर C9 3, यहाँ पर a रिमेनिंग था। अब जस्ट आप लोगों को यहाँ पर ओपन किया 9 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, 9 में से 2 माइनस किया 7 फैक्टोरियल, सेम एज इट इज़ 9 फैक्टोरियल, यहाँ पर 3 फैक्टोरियल, 9 में से 3 माइनस 6 फैक्टोरियल 8, यहाँ पर 9 से 9 कैंसिल
ठीक है। जब आप लोग लेफ्ट हैंड साइड लेकर आओगे तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये चीज़ें आप लोग ऊपर लेकर आइए। 3 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल, यहाँ पर 2 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल, 3 एज इट इज़ ए। अब इस चीज़ को यहाँ पर ओपन कीजिए, 7 को यहाँ पर 3 को ओपन कीजिए क्योंकि नीचे कैंसिल हो रही है। सो ये आपके हाथ में, आप कैलकुलेशन को कितना ईजिली करना चाहते हो। सो नेक्स्ट देखिए, यहाँ आप लोगों के पास ऊपर कितना कौन कौन सी टर्म है, 3 और ये 3, नीचे ओनली 7। सो 3 3 9, 9/7। सो आपके पास एक ही